नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा जो कि 2023 और 24 का है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका जो नोटिफिकेशन है वह नवंबर के महीने में आता है। तो आज जो जानकारी दूंगा मैं वहाँ 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसी से संबंधित जो जानकारी है मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है। देखो, मैंने आपको पहले से भी कहा था कि 1 सितंबर से हम लोग सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। तो उसमें किस तरीके से तैयारी करेंगे, उसका सिलेबस क्या रहेगा, वो सभी जानकारी यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको जिस आधार पे कहा था उस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं। देखो, नवंबर में क्या है, इसका वैकेंसी आता है, ठीक है? नवंबर के महीने में और फरवरी के आसपास यानी कि 2 फरवरी में होता है इसका एग्ज़ाम होता है, वो भी किसका होता है, प्री का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? उसके बाद जून के महीने में लगभग क्या होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो हम लोग जो है इसी प्री की तैयारी करने वाले हैं। अब आप लोगों का मन में ये प्रश्न आएगा कि अभी तो सितंबर स्टार्ट हुआ है और इसका वैकेंसी तो नवंबर में आएगा और एग्ज़ाम फरवरी में होगा। तो देखो, आप ना इंतज़ार कभी भी मत करना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना अभी जो है त्वरित हो रहा है, यानी कि बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है। आपका जो नोटिफ़िकेशन आएगा, उसके बाद आप लोगों के पास समय नहीं मिल पाएगा कि एग्ज़ाम की तैयारी करना है कि क्या करना है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है शुरू से जुड़ना हमारे चैनल पर। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर इसमें जुड़ेगा, उसको हमेशा आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा और फ्री में आपको नोट्स भी मिलेगा, फ्री में वीडियो मिलेगा। इसमें कोई भी अलग से चार्जेस पेड क्लास नहीं चलने वाला है, सब चीज़ फ्री में रहेगा। तो फिर आज जो देखने वाले हैं हम वहाँ प्री की तैयारी है, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है इनके सिलेबस के बारे में देखेंगे और किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं उन सभी की चीज़ के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम ये देखते हैं कि आप लोगों को पता है कि दो एग्ज़ाम होता है, एक तो प्री होता है और मेंस होता है। प्री में जो है 2 एग्ज़ाम होता है, एक तो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, यानी कि 2 बार एग्ज़ाम होता है, सवेरे वाली और जो है दोपहर में, ठीक है? तो इसमें संपूर्ण जानकारी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। देखो, इसका जो एग्ज़ाम होगा ना वो उसमें 1/3 के हिसाब से माइनस मार्किंग रहता है। कितना? 1/3 के हिसाब से हमेशा अंक काटे जाएँगे। इसका जो डिटेल है जब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा तब बता दूँगा, लेकिन फिलहाल हम इसके सिलेबस को देखने वाले हैं। और ये जो प्रथम पाली है, यानी कि प्रश्न कितनों की संख्या होगा 100 और अंकों की जो संख्या है वहाँ 200 रैंक का। और इसका जो समय मिलेगा आपको 2 घंटे का मिलेगा और इसका जो एग्ज़ाम है वहाँ 10 बजे से 12 बजे के बीच में होता है। ठीक है? और इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन को पूछे जाते हैं और कौन-कौन से सामान्य अध्ययन है उस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। तो ये सामान्य अध्ययन का होगा, उसमें 2 भाग रहते हैं। एक तो है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत है और एक है एक मतलब क्या है, नेशनल लेवल का होता है और एक होता है छत्तीसगढ़ का। तो नेशनल लेवल के अंतर्गत पहला क्या है कि भारत का इतिहास है एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के समय है। भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो भी जानकारी है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं। उसके बाद है भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी, या जो है अभी इकोनॉमी जो सर्वे चलता है या बजट चलता है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति से प्रश्न है। उसके बाद है सामाजिक घटना एवं खेल से और पर्यावरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको 50 अंकों का जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 50 अंकों का। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है। तो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है वहाँ इसका बेस क्या है, यहाँ पर देखे थे छत्तीसगढ़ का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है। इतिहास मतलब क्या होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और जो है आधुनिक इतिहास है। छत्तीसगढ़ का भूगोल है, जलवायु है, भौतिक दशाएँ है, जनगणना है, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र है। छत्तीसगढ़ का साहित्य से संबंधित जितने भी यहाँ पर दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ है, विशेष परंपरा, तीज और त्योहार से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं वन कृषि से संबंधित है। और छत्तीसगढ़ को जो प्रशासनिक ढांचे हैं आज की डेट में, जैसे कि कोई मंत्रिमंडल है या उसके जो प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी मेन अधिकारी कर्मचारी हो सभी के बारे में देखेंगे। और साथ ही छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन के अंतर्गत जो समय समय पर जो जारी होता है नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से, वो सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और एक क्या है लास्ट में, छत्तीसगढ़ का समसामयिक यानी कि जो करंट अफेयर है वो टॉपिक के देखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक क्या होता है, दूसरे पाली में होता है योग्यता परीक्षण। तो योग्यता परीक्षा में भी 100 अंकों का प्रश्न रहते हैं। सॉरी, 100 प्रश्न रहेगा जिसमें 200 अंकों का रहेगा। इसके लिए भी 2 घंटे का समय है, यानी कि इसका जो समय रहता है वहाँ 3 बजे से 5 बजे के बीच रहता है। ठीक है। और इसमें भी 1/3 के हिसाब से अंक काटे जाएँगे। इसमें क्या है,
आपको देखने को मिलेगा रीज़निंग का है, ठीक है? और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स का है, उसके बाद है हिंदी का है और एक है छत्तीसगढ़ का जो ग्रामर रहता है, व्याकरण रहते हैं। इसको आपको देखने को मिलेगा, बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? अब आपको मैं जो तरीका है उस चीज़ को बता रहा हूँ मैं। ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा इस वीडियो में क्योंकि आपको सिर्फ़ मुझे सिलेबस की जानकारी देना है। और मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि एक चीज़ मेरे बात को समझना आप लोग क्या है कि पहले से मैं जो है आपको बोला भी था कि मैं कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं हूँ और ना ही कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बस एक सिंपल सा है। मेरा फंडा क्या है, आपको जो है 1 दिन में 1 से 2 टॉपिक को कवर करना है। जैसे कि मान लो जाए अब ये जैसे कि मेंस का एग्जाम के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक दिया है, ठीक है? अब मान जो हम अपना जैसे कि मान जो भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारत के इतिहास के अंतर्गत पहला दिन क्या देख लेंगे, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता के काल को देख लेंगे। यानी कि इसका जो समय कब है, क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ पर अवशेष मिले हैं, वो सभी के बारे में आपको एक थ्योरी में वीडियो मिलेगा। मुश्किल से 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट रहेगा, 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड दिन में हम क्या देखेंगे, वैदिक सभ्यता है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म को एक वीडियो में देख सकते हैं। फिर जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, कौन-कौन से आया है, मगध समाज में कौन-कौन से राजा हुए, वो सभी को देख लेंगे। उसी तरीक़े से जैसे कि क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था, ठीक है? और इंग्लिश का है और जैसे कि छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत जो जैसे कि हम लोग हिंदी की तैयारी करेंगे, संधि, सर्वनाम, उसी तरीक़ा से साथ में छत्तीसगढ़ को भी देखने वाले हैं। अगर यहाँ पर संविधान के बारे में देखा जाए तो फिर क्या होता है कि 1973 से जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था और 1950 के बीच जो संविधान लागू हुआ था, उनके बीच के जो घटना हैं अलग-अलग हैं। उसके बाद क्या है, देश की जैसे कि संविधान की प्रकृति है, आधारभूत अधिकार है, कर्तव्य है, एक-एक टॉपिक को ना मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करेंगे शुरू से, तो फिर मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि मैं जो है छत्तीसगढ़ के बारे में स्टार्ट करूँगा, वो भी छत्तीसगढ़ के इतिहास से। क्योंकि एक चीज़ को याद रखना, छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ के जो है हिस्ट्री है और एक होता है जनजाति है, ठीक है? यहीं से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास है और छत्तीसगढ़ के जनजाति हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो वीडियो रहेगा वह छत्तीसगढ़ के इतिहास से प्रारंभ रहेगा। अब जैसे कि प्रागैतिहासिक काल को हम एक वीडियो में देख लेंगे, उसके बाद जैसे कि वैदिक युग के अंतर्गत, गुप्त काल के अंतर्गत कौन-कौन से समय हुआ, क्षेत्रीय राजवंश है उसके बारे में 2 वीडियो में देख लेंगे। या जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत और जैसे कि मराठा कालीन हुआ है, ब्रिटिश कलचुरी कालीन हुआ है, छत्तीसगढ़ जो संरक्षण है या पूर्व दे जैसे कि देशी रियासत है, उन सभी के बारे में एक-एक टॉपिक को देखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक रहेगा उसी के साथ-साथ 5 या 10 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ज़्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ़ 5 या फिर 10 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इतना हो गया। अब जैसे कि प्रश्न आता है कभी-कभी कि सर जैसे कि यहाँ पर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है अगर छत्तीसगढ़ में कुछ वैकेंसी आ जाए, जैसे कि अभी एक नोटिफ़िकेशन भी आया था कि 1280 पोस्ट मंत्रालय भर्ती का है, सहायक 3 का है, ठीक है? एडीओ के है या जैसे कि अपना पटवारी का है, आमीन का है, हॉस्टल वार्डन का है, ऐसा अगर पोस्ट आता है, तो उस दरमियान में हमारा जो वीडियो है यहाँ कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन उसके अतिरिक्त वो जो ट्रेंडिंग वीडियो रहेगा, यानी कि ट्रेंडिंग जो टॉपिक चलता रहेगा, हम उस चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है? मतलब उसको भी देखेंगे वस्तुनिष्ठ फॉर्म में। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आंसर है, ये वाला जो जो थ्योरी रहेगा वहाँ कंटिन्यू चलता रहेगा, यहाँ रुकेगा नहीं। कब तक नहीं रुकेगा? आज अगर देखा जाए तो फिर 1 सितंबर है और आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के महीने के सेकंड वीक में होता है। यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 माह का आपको समय मिलता है। तो 6 माह का मतलब क्या होता है? बहुत दिन होता है। 6 तिया 18 लगभग 180 दिन का समय अभी भी है आपके पास। क्योंकि जब इसका नोटिफ़िकेशन आता है तो मुश्किल से 70 से 75 दिनों का समय दिया जाता है सीजीपीएससी की तरफ, ठीक है? पीएससी की तरफ से 70 या 75 दिनों का समय दिया जाता है। अब आपको मैं 180 दिन बचा हुआ है, उसमें एक-एक टॉपिक को देखूँगा, तो सोचो मान लीजिए महीने में अगर हम 25 वीडियो ही अपलोड करते हैं, तो 6 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 में ठीक है? इसका मतलब है आपका 150 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और 150 टॉपिक यहाँ पर नहीं होता। और 150 टॉपिक जैसे कि सीजीपीएससी आ जाएगा तो मैं आपको वस्तुनिष्ठ का अलग से क्लास कराऊँगा मैं। और इसी में आपको रीज़निंग का भी रहेगा, हिंदी का है, छत्तीसगढ़ी है और जो है जनरल जो गणित रहता है, मैथमेटिक्स के प्रश्न रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरू से कि अगर आप हमारे चैनल पर इंटरेस्ट रखते हो, चैनल पर जुड़ना चाहते हो, तो ज़रूर जुड़ना इसमें। मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से, कोशिश करूँगा अच्छे पढ़ाने का और साथ ही इसके माध्यम से आपको फ्री वीडियो रहेगा और फ्री पीडीएफ रहेगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम लोग देखेंगे, एक-एक टॉपिक को देखेंगे, ख़ासकर से जो छत्तीसगढ़ के इतिहास है, जनजाति है, ये सभी प्रश्नों को देखेंगे। बीच-बीच में आपको हिंदी का जैसे कि संधि है, वर्णमाला है, समास है, इत्यादि जितने भी प्रश्न बनते हैं, वो सभी को आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो फिर आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है? इतना ही करना है आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतनी जानकारी के साथ। थैंक यू।